क्यों इस फेमस सिंगर ने अपने गुरु अनूप जलोटा की पत्नी को भगाकर शादी की? बॉलीवुड का एक ऐसा सिंगर जिसकी आवाज थी सबसे अलग। उनकी मखमली आवाज ने कई गानों में जान डाल दी। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और सिंगर के तौर पर एक अलग पहचान बनाई। उनके गाने सुनकर श्रोता आज भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं। म्यूजिकल एल्बम और गजल के जरिए इन्होंने कई दिलों को जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एक बड़े तबला वादक भी थे। ये एक बड़े संगीत परिवार से आते हैं, लेकिन उसका इन्होंने जरा सा भी फायदा नहीं उठाया। और क्यों इनके ऊपर अपने ही गुरु अनूप जलोटा की पत्नी को भगाकर उनसे शादी कर लेने का आरोप लगाया गया? चलिए जानते हैं कौन है यह सिंगर और उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम कितने सच्चे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने सिंगर रूप कुमार राठौर की। रूप कुमार राठौर एक ऐसे सिंगर है जिन्होंने एक अलग ही आवाज पाई और अपनी आवाज से कई गानों को सजाया। अपनी गजलों के लिए रूप कुमार राठौर बहुत ही फेमस हुए। रोमांटिक गाने हो, सैड गाने हो या फिर एल्बम सॉन्ग, उन्होंने अपनी आवाज का जादू हर तरफ बिखेरा। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में उन्होंने अपने लाइव परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता और अपने फ्यूजन कंसर्ट के साथ साथ एल्बम और सीरियल में भी अपनी सिंगर पत्नी सोनाली के साथ गीतों और गजलों को पेश किया। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस चैरिटी प्रोग्राम के लिए म्यूजिकल टेलीविजन रियलिटी शो में अपनी पत्नी के साथ पार्टिसिपेट किया और मिशन उस्ताद जोड़ी का टाइटल भी जीता। रूप कुमार राठौर का जन्म 10 जून 1973 को मुंबई के एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौर क्लासिकल म्यूजिक के पारंगत गुरु और प्रकांड विद्वान थे और भारत में ध्रुपद संगीत सम्राट के नाम से जाने जाते थे। इनके पूर्वज राजस्थान के राज्य परिवारों में संगीत और वाद्य यंत्रों की पेशकश किया करते थे। पंडित जी ने अपने बच्चों को संगीत की तालीम दी, साथ ही 30,000 से ज्यादा लोगों को संगीत की ट्रेनिंग भी दी। उनके शिष्यों में कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंकज उद्धास जैसे शख्स शामिल रहे। पंडित जी के 5 बेटे और एक बेटी हुई, जिनमें से 3 बेटे रूप कुमार राठौर, श्रवण कुमार राठौर और विनोद राठौर थे, जिन्होंने संगीत की दुनिया में बड़ा नाम कमाया और उनके 2 भाइयों ने बिजनेस की दुनिया में काम किया। श्रवण कुमार राठौर ने आशिकी फिल्म से सफलता हासिल की और अच्छा नाम कमाया, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने अपने दोनों भाइयों को कभी भी कोई बड़ा गाना गाने का मौका नहीं दिया। रूप कुमार राठौर इन तीनों में सबसे छोटे थे और 6 साल की उम्र से ही पिता के साथ मंच पर तबला बजाया करते थे। फिर इन्होंने पंकज उद्धास के कई गानों के लिए तबला वादन किया। रूप उस समय अपने शो के जरिए अच्छे पैसे कमा रहे थे और घर वालों पर खर्च भी कर रहे थे, क्योंकि उस समय ना ही इनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, ना ही कोई दूसरे शौक। लेकिन हांगकांग में एक शो के दौरान जब पीछे बैठे शागिर्दों को गाने के लिए कहा गया तो सभी गा रहे थे, लेकिन रूप को गाना नहीं आता था, जिसके बाद उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और यहीं से उन्होंने गाना सीखने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने अपने पिता से तालीम लेना शुरू कर दी, जिसके बाद उनका पहला एल्बम आया परवाज। लेकिन 54 साल की उम्र में 1987 में उनके पिता की मृत्यु हो गई और रूप ने अपने पिता के साथ साथ गुरु को भी खो दिया। तब उनकी गर्लफ्रेंड सोनाली ने कहा कि तुम्हें किसी अच्छे गुरु से सीखना चाहिए और उसकी फीस मैं दूंगी। इसके बाद रूप में उस्ताद नियत अहमद से संगीत सीखना शुरू किया। उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म नाजायज में बरसात के मौसम में बॉर्डर फिल्म के लिए संदेशे आते हैं तो चलूं जैसे गाने गाकर साबित कर दिया कि वह एक अच्छे गायक है। सरफरोश का गीत जिंदगी मौत ना बन जाए को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिल्म अनवर का गीत मौला, मेरे मौला लोगों को इतना पसंद आया कि आज भी लोग इसकी दीवानगी में खोए हुए हैं। यश चोपड़ा ने वीर जारा का तेरे लिए गाने का मौका दिया तो यह गाना भी सुपरहिट रहा। रब ने बना दी, जोड़ी का तुझमें रब दिखता है, गाना भी कमाल का रहा। इसके अलावा उन्होंने आगाज और इशारा जैसे एल्बम भी निकाले और इसके भी कई गाने हिट रहे। इन्होंने अपने भाई श्रवण के संगीत निर्देशन में बहुत कम गीत गाए। उसकी वजह बताते हैं कि मेरे भाई होते हुए भी उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, लेकिन अच्छा ही हुआ। इसकी वजह से मैं नेपोटिज्म का इल्जाम झेलने से बच गया, वरना लोग कहते हैं कि भाई की फिल्मों में गाने गा रहा है। फिल्मों के अलावा अगर रूप कुमार राठौर किसी महफिल में कोई नगमा गुनगुना देते तो उस महफिल की शान बढ़ जाया करती थी। इन्होंने लाइव शोज में भी खूब समा बांधा और कई सारे कंसर्ट किया। उन्होंने अकेले और पत्नी सोनाली के साथ मिलकर भी कई एल्बम निकाले। जिम कलमा नाम का एल्बम काफी सफल रहा। दोनों पति पत्नी कई टीवी शो में भी नजर आए, लेकिन उनकी पत्नी सोनाली से शादी को लेकर इतना बवाल खड़ा हुआ कि लोग उन्हें बॉयकॉट
नाटक पर करने पर उतारू हो गए थे। रूप कुमार राठौर उस वक्त 22 या 23 साल के रहे होंगे जब वह सिंगर नहीं बल्कि एक तबला वादक थे और कई बड़े सिंगर के साथ उनके कार्यक्रमों में मंच पर तबला बजाया करते थे। जैसे पंकज उद्धास के गाने घुंघरू टूट गए, चांदी जैसा रंग आदि गानों में उन्होंने तबला वादक के रूप में अपना सहयोग दिया। इस दौरान मशहूर गायक अनूप जलोटा भी फेमस हो रहे थे, जिनसे रूप कुमार ने संगीत की बारीकियां के साथ साथ और भी काफी कुछ सीखा था। अनूप जलोटा रूप कुमार राठौर के गुरु भी थे और सीनियर भी। उस समय रूप कुमार ने अनूप जलोटा के लिए ढेर सारे शो किए थे, जिसमें देश विदेश के लाइव कंसर्ट और भजन भी शामिल थे, जिसमें रूप ने तबला बजाया था। रूप कुमार राठौर तब अनूप जलोटा के ग्रुप में काम करते करते उनकी पत्नी सोनाली के भी करीब आने लगे और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। सोनाली सेठ भी संगीत की दुनिया से ही ताल्लुक रखती थी और गुजराती सिंगर थी, लेकिन समय के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों चोरी छुपे मिलने लगे। सोनाली सेठ के अपने पति अनूप जलोटा से झगड़ा शुरू हो गए और सोनाली उनके साथ शो में जाने से मना करने लगी, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा समय अपने बॉयफ्रेंड रूप कुमार के साथ बिताना चाहती थी। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने भी अनूप जलोटा के शो में तबला बजाना छोड़ दिया था और इसी दौरान उन्होंने खुद को सिंगर के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश शुरू कर दी। सोनाली ने उस समय रूप कुमार की पैसे से भी कई बार मदद की। यह 80 का दशक था जब गजलों और भजनों की दुनिया में अनूप जलोटा काफी फेमस हो रहे थे और तब सोनाली सेठ ने उनसे शादी की थी, लेकिन अब वह अपने पति से दूर रहने लगी और रूप के कहने पर ही अपने सारे फैसले लेने लगी। 1984 में अनूप जलोटा अमेरिका शो के लिए गए और इधर सोनाली अपना सारा सामान लेकर घर छोड़कर रूप कुमार राठौड़ के पास चली गई। जब अनूप जलोटा भारत वापस आए तब उन्हें इस अफेयर के बारे में पता चला और वह बुरी तरह से भड़क गए। बताते हैं कि उस समय अनूप ने अपने कॉन्टेक्ट यूज करके सबको यह कहा कि इन दोनों को कहीं भी काम नहीं मिलना चाहिए और रूप कुमार राठौर कई साल तक इससे परेशान भी रहे। जब इन्हें इंडस्ट्री में धोखेबाज और वाइफ स्नैचर के नाम से पुकारा जाने लगा, हालांकि अगले 4 साल तक रूप कुमार और सोनाली ने अपने प्यार को छुपाया, लेकिन इन दोनों के अफेयर की खबरें लगातार अखबारों की सुर्खियां बनी थीं। 1989 में रूप कुमार राठौर ने सोनाली से शादी कर ली और इस खबर पर अपनी मोहर लगा दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर कई सारे गाने गाए, एल्बम निकाले और बॉलीवुड पर छा गए। आज 19 साल हो चुके हैं। दोनों पति पत्नी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, कई लाइव शो करते हैं और देश विदेश में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। आज उनकी बेटी भी इसी फील्ड में करियर बना रही है। रूप कुमार ने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, असमिया, तमिल, उड़िया, नेपाली, तेलुगु, बंगाली भाषा में भी अपनी आवाज दी है, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता लाइव कंसर्ट ही रही, जिसमें अभी भी यह सक्रिय है। उन्होंने अपनी पत्नी सोनाली राठौर के साथ मिलकर यूके, यूएस, सिंगापुर, दुबई और पूर्वी अफ्रीका सहित दुनिया के लगभग हर हिस्से में संगीत कार्यक्रम किए हैं। वो आज भी शो कर रहे हैं और अपनी गायकी को खूब एंजॉय करते हैं। रूप कुमार राठौर ने फिल्मों में कम ही गाने गाए हैं, लेकिन एल्बम और गजल में उन्होंने बहुत काम किया है और पूरी देश दुनिया में अपने हुनर का परचम लहराया है। इस मामले में उनकी पत्नी भी पीछे नहीं रही और दोनों ने एक साथ कई स्टेज शो और एल्बम में काम किया है। रूप कुमार राठौर का बॉलीवुड में एक बहुत ही शानदार संगीत करियर रहा है। उनके ऊपर कभी किसी भी तरह का कोई इल्जाम या दाग नहीं लगा, शिव इसके कि उन्होंने अपने गुरु की पत्नी के साथ ही भागकर शादी कर ली थी। खैर, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।